ओके नाउ फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस का डेफिनेशन हम लोग बहुत पहले से अपने लोअर क्लासेस से हम लोग पढ़ते आ रहे हैं कि दिस इज द प्रोसेस in which green plants make their food with the help of sunlight, with the help of CO2 and water in presence of sunlight. ये डेफिनेशन थोड़ा बहुत ही फंडामेंटल डेफिनेशन है नो डाउट, लेकिन हम लोग इसके दूसरे वर्ड्स में भी इसको डिफाइन कर सकते हैं कि फोटोसिंथेसिस और क्या है, और थोड़ा उससे आगे समझने के लिए। लेकिन सबसे पहले हम लोग ये देख लें, और एक बात मैं यहाँ पे बता दूँ कि ये फाइनल इक्वेशन है फोटोसिंथेसिस का। ये फोटोसिंथेसिस ये इक्वेशन लाने के लिए बहुत सारा प्रोसेस जो है वो होता है, तब जाकर ये हम लोगों को इक्वेशन मिलता है। ये सिर्फ एक प्रोसेस का नहीं है। सेकेंड, ये फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस कोई एक साल में इसकी डिस्कवरी नहीं हो गई, बल्कि ये कई स्टेप्स में कई सालों तक इसका एक एक पॉइंट्स का डिस्कवरी जो है होता गया है, और इसको एक एक करके हम लोग इक्वेशन में जोड़ते गए हैं। तो यहाँ पे हम लोग देखें कि हम लोग जैसे डिफाइन करते हैं कि दिस इज द प्रोसेस इन विच plants make their food with the help of CO2, water, by the help of chlorophyll in presence of sunlight. और ये फूड बनाता है, तो फूड हम लोग यहाँ पे किसको कहते हैं? ग्लूकोज को। ये फूड है, एंड बदले में क्या है? ऑक्सीजन मिलता है हम लोगों को। ऑक्सीजन यहाँ पे बाई प्रोडक्ट है। बाई प्रोडक्ट यहाँ पे हम लोग कह सकते हैं कि जो बचा कुचा या बेकार का जो कह लें, तो यहाँ पर जो बेकार का जो प्रोडक्ट बनता है वो है ऑक्सीजन, जो कि इन्वायरमेंट में ऑक्सीजन, ये एरो ये क्लियर कर रहा है कि it is produced in the form of gases and now it is moved to the environment. So now let's define in the different way is that what is the photosynthesis, or how can we define in other words. So photosynthesis is an anabolic process where the solar energy is transferred into the potential chemical energy with the help of CO2, chlorophyll, sunlight and water. इस डेफिनेशन में दो तीन वर्ड जो है वो आपके लिए नया है, मैं आपको उसको समझा दूं। मैंने एक वर्ड यूज किया है कि द फोटोसिंथेसिस इज एनाबॉलिक प्रोसेस। व्हाट इज एनाबॉलिक? तो आप एक बार इसे समझ लो, व्हाट इज एनाबॉलिक। कई बार हम लोग एक वर्ड सुने हैं मेटाबॉलिज्म और मेटाबॉलिक। मेटाबॉलिक से ही मेटाबॉलिज्म बना है। सो व्हाट इज दिस मेटाबॉलिज्म और मेटाबॉलिक रिएक्शन आप कह सकते हो इसे, क्योंकि ये एक तरह का केमिकल रिएक्शन है। सो मेटाबॉलिक रिएक्शन इज सम ऑफ एनाबॉलिक एंड कैटाबॉलिक रिएक्शन। सो एनाबॉलिक, अब आप इसे यहाँ पे समझ लो कि दिस इज द केमिकल रिएक्शन। आपने केमिकल रिएक्शन केमिस्ट्री में पढ़ा है, एडिशन रिएक्शन और कंपोजिशन रिएक्शन एंड द डिकम्पोजिशन रिएक्शन, ये वही दोनों है। एनाबॉलिक इज द कंपोजिशन रिएक्शन और एडिशन रिएक्शन, एंड कैटाबॉलिक इज द डिकम्पोजिशन रिएक्शन। सो एनाबॉलिक इज द केमिकल रिएक्शन। बायोकेमिकल रिएक्शन आप यहाँ पे जरूर ऐड करें, बिकॉज हियर the two or more than two simple compounds are combined and the reaction is mediated by the enzymes is called anabolic reactions and it produces complex organic substances. तो जैसा आप यहाँ पर देखो कि ये carbohydrate and water, these are the simple compounds and it is mediated by this chlorophyll. chlorophyll यहाँ पर catalyst का काम करता है। कई बार ये क्वेश्चन भी आता है कि फोटोसिंथेसिस में क्लोरोफिल क्या है, या क्या हम सोचते हैं कि जब ये रिएक्शन हो रहा है तो क्लोरोफिल यहाँ में पार्टिसिपेट कर रहा है? नो, बिकॉज दिस इज द कैटलिस्ट, द बायो कैटलिस्ट। सो यहाँ पे इस क्लोरोफिल की वजह से ये दोनों रिएक्ट करते हैं एंड प्रोड्यूसेस अ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, लिटिल कॉम्प्लेक्स देन दिस ट्रू वन। तो ये एक तरह का एडिशन रिएक्शन है, तो हम कह रहे हैं कि ये फोटोसिंथेसिस एनाबॉलिक रिएक्शन है। फिर अगर ये एडिशन रिएक्शन ही है तो फिर इसे हम लोग एनाबॉलिक क्यों कहें? क्यों नहीं सिंपली इसको कंपोजिशन या एडिशन रिएक्शन कह दिए? तो अभी हमने बताया कि एक्चुअली दिस इज द बायोकेमिकल रिएक्शन, दैट्स व्हाई वी नीड टू टर्म डिफरेंटली देन द एडिशन रिएक्शन, और हम लोग कहते हैं कि ये एनाबॉलिक रिएक्शन है। जब हम लोग रिस्पिरेशन पढ़ते हैं तो ये पूरा रिएक्शन जो इक्वेशन जो है वो रिवर्स हो जाता है, मीन्स ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन एंड प्रोड्यूसेस वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड। तो वहाँ पे क्या है कि एक कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड
ब्रेक करता है दो सिंपल कंपाउंड्स में, और उस रिस्पिरेशन में भी एंजाइम्स पार्टिसिपेट करते हैं, तो दैट इज द कैटाबॉलिक रिएक्शन। तो यहाँ भी हम कह सकते हैं कि फोटोसिंथेसिस एनाबॉलिक है और रिस्पिरेशन कैटाबॉलिक है। इन दोनों के सम को मिलाकर हम लोग कहते हैं कि दिस इज मेटाबॉलिक रिएक्शन। और वैसे भी हमारे बॉडी में जितने भी फिजियोलॉजिकल प्रोसेस हैं वो कंटिन्यूअसली एंड साइमल्टेनियसली द एडिशन और द डिकम्पोजिशन रिएक्शंस आर हैपनिंग, वो हमेशा चलते रहता है। कुछ बन रहा होता है, कुछ टूट रहा होता है, कभी कुछ टूटने के वजह से बनता है, कभी बनने की वजह से कुछ टूटता है। तो इसलिए कहते हैं कि हमारे बॉडी का जो मेटाबॉलिक रिएक्शन है, जो मेटाबॉलिज्म है, वो अच्छा है या नहीं है। आप इस वर्ड को सुने होंगे। सो आई होप दिस इज क्लियर। फिर हम लोग कह रहे हैं कि फोटोसिंथेसिस इज द बायोकेमिकल प्रोसेस और द एनाबॉलिक रिएक्शन वेयर द सोलर एनर्जी इज कन्वर्टेड। सनलाइट के बगैर फोटोसिंथेसिस नहीं होगा। तो सोलर एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू पोटेंशियल केमिकल एनर्जी। हम लोगों को एनर्जी मिलता है इस ग्लूकोज से। ग्लूकोज यहाँ पे एनर्जी स्टोर्ड है, तो दैट इज आप जानते हो डिफरेंसेस द पोटेंशियल एनर्जी एंड द काइनेटिक एनर्जी। सो यहाँ पे एनर्जी जो है वो पोटेंशियल फॉर्म में है और वो केमिकल कंपाउंड्स के फॉर्म में है। फिर इसी केमिकल कंपाउंड्स के जरिए या जब हम लोगों को ग्लूकोज मिलती है तो एनर्जी आती है, फिर हम लोग उस काम को करते हैं। So in this way we differently define the photosynthesis, that this is the biochemical anabolic process where the solar energy is converted into potential chemical energy. That's it. I hope you understand this the photosynthesis. अब इस photosynthesis में हम लोग आगे पढ़ेंगे। photosynthesis का definition हम लोगों ने देख लिया। अभी हम लोग देखेंगे the raw material। तो photosynthesis के लिए क्या-क्या जरूरत होती है, क्या-क्या हम लोग पढ़ना है, थोड़ा यहाँ पे देख लें। फिर उसके बाद हम लोग देखेंगे द साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस, साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस, एंड द नेक्स्ट वन इज कन्वर्शन ऑफ एनर्जी, कन्वर्शन ऑफ एनर्जी एंड द मैकेनिज्म ऑफ फोटोसिंथेसिस। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसे इंपॉर्टेंट तो इसमें ये सारे पॉइंट्स हैं क्योंकि ये सब होते हुए तब हम लोग मैकेनिज्म पर आएंगे। मैकेनिज्म ऑफ फोटोसिंथेसिस यानी कि फोटोसिंथेसिस कैसे होता है ये हम लोगों को मैकेनिज्म में देखना है और वहीं से हम लोगों को इस इक्वेशंस की पूरी सच्चाई जो है वो सामने आएगी। सो लेट्स स्टार्ट विद द रॉ मटेरियल्स। रॉ मटेरियल अभी हम लोगों ने देखा जो हम लोगों को जरूरत थी, दैट इज CO2, H2O, लाइट एंड क्लोरोफिल। ये इनका रॉ मटेरियल है। सबसे पहले CO2 हमारे एटमॉस्फेयर में ये लगभग 0.03% में है और प्लांट्स जो है वो जनरली जो एक्वेटिक और टेरेस्ट्रियल प्लांट है वो एटमॉस्फेरिक कार्बन डाइऑक्साइड्स का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन जो एक्वेटिक होते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड्स ना लेकर वो उसको बाइकार्बोनेट के फॉर्म में लेते हैं, क्योंकि दिस कार्बन डाइऑक्साइड इज जनरली कार्बन डाइऑक्साइड जो होते हैं जो डिसॉल्व होते हैं वो बाइकार्बोनेट के फॉर्म में होते हैं, इसलिए वो बाइकार्बोनेट को ही इस्तेमाल करते हैं फोटोसिंथेसिस के लिए। सो सबसे पहले कि ये कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से आएगा, अगर उसका इनिशिएशन किया जाए कि स्टार्टिंग में ये कार्बन डाइऑक्साइड कैसे मिला या फिर ये साइकिल कैसे चलते रहता है, तो हम लोग ये देखें कि जो हम लोग रिस्पिरेशन करते हैं, रिस्पिरेशन मतलब आप ब्रीदिंग कह लो, एक्चुअली ब्रीदिंग इज नॉट रिस्पिरेशन, ब्रीदिंग इज द पार्ट ऑफ रिस्पिरेशन, लेकिन फिर भी एक समझने के लिए कि जब हम सांस लेते हैं और सांस छोड़ते हैं तो जो हवा निकलती है उसमें कार्बन डाइऑक्साइड का अमाउंट बढ़ जाता है रिस्पिरेशन की वजह से, हम लोग बाद में देखेंगे। सो रिस्पिरेशन प्लांट भी करता है, एनिमल भी करता है, चाहे वो हायर हो चाहे वो लोअर हो। नेक्स्ट कंबशन की वजह से हमारे सराउंडिंग्स में जितना भी कोई भी ऐसा ऑर्गेनिज्म है जो बर्निंग के बाद हाफ बर्निंग होता है, आप उसको कह लो इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, द बर्निंग इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, तो उस कंडीशंस में बहुत ज़्यादा CO2 का प्रोडक्शन होता है। एंड इवन
द रॉटनिंग ऑफ मटेरियल, द डिकम्पोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक मटेरियल, उनके सड़ने में भी कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मेशन होता है। आपको याद दिला दूं कि जो इडली डोसा वगैरह बनता है उसमें क्या होता है कि आप वो स्पॉन्जी जब हो जाता है, या इसलिए मैं भी कह रही हूँ कि उसमें आप देखो एक खट्टेपन का उसमें एक महक आता है, तो उसका वजह क्या है कि वो थोड़ा वो स्लाइटली उसमें एक्शन हुआ है फंजाई का, और उसमें जो स्पॉन्जी हो जाता है या बहुत सारा आपको होल्स मिलता है बिकॉज ऑफ द एलिमिनेशन और एमिशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। मीन्स उसमें फंगस जैसे ही फर्मेंट करता है स्टार्च को, कार्बन डाइऑक्साइड का प्रोडक्शन होता है, वो कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलता है, तो वहाँ पे आप उसको बबल्स देखते हैं, बहुत बना होता है। तो सेम प्रोसेस जो है वो हमारे सराउंडिंग में जो चीज़ें सड़ रही होती हैं, सेम प्रोसेस वहाँ पर होता है, तो वहाँ से भी कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो हमारे इन्वायरमेंट में मिलता है। तो ये था सोर्स कार्बन डाइऑक्साइड का। नाउ वाटर जो सभी जगह मौजूद है, हम लोग जानते हैं, लेकिन यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट बात क्या है कि प्लांट्स जितना भी वाटर एब्जॉर्ब करता है उसका सिर्फ 1% यूटिलाइज करता है वो फोटोसिंथेसिस के लिए, एंड दिस वाटर इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द फोटोसिंथेसिस। और आगे बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो इस वाटर से जुड़े हुए हैं, जैसे कि हम लोगों ने देखा कि O2 निकलता है, हम लोग देख रहे हैं कि इस कार्बन डाइऑक्साइड में भी O2 है और वाटर में भी O2 है। मैं सिर्फ क्वेश्चन यहाँ पर छोड़ रही हूँ, उसका आंसर हम लोग बाद में करेंगे कि इस ऑक्सीजन का जो ऑक्सीजन रिलीज हो रहा है उसका सोर्स दोनों में से कौन होगा, कार्बन डाइऑक्साइड या वाटर। ये मैं क्वेश्चन भी प्लेस कर रही हूँ यहाँ पे, आप खुद भी सोचेंगे और अभी कुछ देर के बाद जब हम लोग मैकेनिज्म पढ़ेंगे तो वहाँ पर ये बात क्लियर हो जाएगी। ओके, नेक्स्ट लाइट। इसे ये 3 तरह से फोटोसिंथेसिस को अफेक्ट करता है, फोटोसिंथेसिस के रेट को अफेक्ट करता है। जैसे लाइट में हमें क्या चाहिए, तो लाइट का क्वालिटी, नेक्स्ट इंटेंसिटी, आप इंटेंसिटी समझ रहे हैं कि ब्राइटनेस क्या है लाइट का, इंटेंसिटी, एंड ड्यूरेशन, कितना टाइम तक प्लांट को सनलाइट मिलता है। फोटोसिंथेसिस इन सब बातों पे बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है। तो क्वालिटी की बात करें हम लोग, तो क्वालिटी मीन्स किस कलर का आप उसको लाइट दे रहे हैं प्लांट को। तो अब इस क्वालिटी पे हम लोग आते हैं, तो सबसे पहले एक लाइट का जो 7 कंपोनेंट है उसे भी हम लोग देख लें साथ में। तो हम लोग जानते हैं कि हम लोग के पास ये शॉर्ट में हम लोग इसको याद रखने के लिए ऐसा हम लोग बनाए हैं कि जो वाइट लाइट है एक्चुअली ये वाइट है, लेकिन इसके पास ये 7 कलर्स हैं, और ये 7 कलर्स पे इसलिए बढ़ जाते हैं क्योंकि उनका चलने का एक स्पीड होता है जिसको कहते हैं वेवलेंथ। तो सबका वेवलेंथ अलग अलग है, यही वजह से ये चारों जो है वो ये 7 जो है वो बढ़ जाते हैं। इसमें से हम लोग देखते हैं कि इसका वेवलेंथ सबसे कम है और इसका वेवलेंथ सबसे ज़्यादा है। तो फोटोसिंथेसिस का रेट जो है वो रेड, ब्लू और इंडिगो में बहुत ज़्यादा होता है, लेकिन सबसे कम नहीं कहेंगे, 0 ग्रीन में होता है। मीन्स अगर आप किसी प्लांट को आर्टिफिशियल लाइट में फोटोसिंथेसिस होता है लेकिन उसका रेट बहुत कम होता है। कभी कभी ऐसा क्वेश्चन भी होता है कि आर्टिफिशियल लाइट में फोटोसिंथेसिस हो सकता है क्या? ऑफ कोर्स हो सकता है। आप इसमें से अगर आप प्लांट को रेड लाइट प्रोवाइड कर रहे हो तो प्लांट फोटोसिंथेसिस करेगा, अगर आप ब्लू करते हो तो भी वो करेगा, इंडिगो करते हो तो भी वो करेगा, लेकिन अगर आप उसे ग्रीन लाइट प्रोवाइड करते हो तो वो फोटोसिंथेसिस 0 होगा। हम ये नहीं कहेंगे कि कम होगा, 0 होगा। क्यों? हम लोग जानते हैं कि हमारे सराउंडिंग्स में जो भी चीज़ जैसा दिखाई दे रहा होता है वो इसलिए वैसा दिखता है क्योंकि जिस कलर का वो ऑब्जेक्ट होता है वो इन 7 कलर्स में वो सारे कलर्स को एब्जॉर्ब कर लेता है और वो उस कलर को जैसा वो दिख रहा है उसको वो रिफ्लेक्ट करता है। जब वो रिफ्लेक्ट करता है तब आप उसको देख पाते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये बोट ग्रीन है, तो ग्रीन ये हमें क्यों दिख रहा है? क्योंकि इसका मटेरियल जो इसका पिगमेंट है वो ग्रीन है, इस पे जो जैसे ही लाइट पड़ता है ये इन सारे रेडिएशंस में से सबको एब्जॉर्ब कर लिया है
लेकिन इस ग्रीन को ये रिफ्लेक्ट कर रहा है और हम लोग देख पा रहे हैं कि ये ग्रीन है। ऐसा ही सेम प्लांट में होता है। तो जब ये ग्रीन को, चूंकि प्लांट ग्रीन है बिकॉज ऑफ क्लोरोफिल, तो अगर ये ग्रीन को रिफ्लेक्ट कर देगा तो फिर फोटोसिंथेसिस कैसे होगा? फोटोसिंथेसिस करने के लिए उस लाइट को एब्जॉर्ब करना पड़ेगा, तो ये क्या करता है, उसको रिफ्लेक्ट कर देता है। इसमें क्वेश्चंस भी आता है कि किसमें, दो क्वेश्चंस है कि ये तीनों में से सबसे हाईएस्ट फोटोसिंथेसिस का रेट किस वेवलेंथ पे होगा? हमेशा याद रखें दैट इज रेड। और सबसे कम या फिर नहीं जो होता है दैट इज ग्रीन। तो हम लोग कह देंगे कि ब्लू और रेड में होगा, ग्रीन में नहीं होगा। इसे भी आप काट दें, सिर्फ आप रेड और ब्लू रखें और ग्रीन में नहीं होगा। ओके, तो ये हुआ क्वालिटी ऑफ लाइट। नेक्स्ट इंटेंसिटी, लाइट का ब्राइटनेस। जैसे आप देखो मॉर्निंग में क्या होता है कि जो सनलाइट होता है वो उतना तीखा नहीं होता है। आप इवन कि सन को, जिस समय सनराइज होता रहता है, आप सन को देख सकते हो, क्योंकि उस समय उसका जो ब्राइटनेस है लाइट का वो बहुत कम है, वो आपके आंखों को अफेक्ट नहीं करता है। लेकिन जैसे ही वो सन हमारे सर पे चढ़ गया होता है, मीन्स कि ये 12 बजने के टाइम में है, तब आप उसको देख नहीं सकते हैं, आपकी आंखें बंद हो जाती हैं ऑटोमेटिकली, क्योंकि उस समय लाइट जो है उसका ब्राइटनेस बहुत ज़्यादा है। तो हमारा फोटोसिंथेसिस का रेट ब्राइटनेस पे भी डिपेंड करता है। जैसे जैसे ये मॉर्निंग से नून होते जाता है, फोटोसिंथेसिस का रेट बढ़ता जाता है। क्यों? क्योंकि ब्राइटनेस भी बढ़ रहा होता है। एंड नो डाउट इवन द टेम्परेचर, तो इंटेंसिटी में है कि जैसे जैसे लाइट का ब्राइटनेस बढ़ेगा उसका टेम्परेचर भी बढ़ेगा। नाउ ड्यूरेशन, ये ड्यूरेशन जो है आप देखो कि विंटर टाइम में ड्यूरेशन बहुत छोटा होता है और समर के टाइम में ये बहुत लंबा होता है। तो जनरली एक एवरेज अगर हम लोग देखते हैं तो दिस इज 12 to 13 और 14 आवर्स का लगभग प्लांट्स को ये टाइम मिलता है सनलाइट का। तो जितना सनलाइट का उसे टाइमिंग मिलेगा, जितना ड्यूरेशन मिलेगा, फोटोसिंथेसिस का रेट उतना ज़्यादा होगा। जितना कम होगा फोटोसिंथेसिस उतना कम होगा। नाउ क्लोरोफिल, क्लोरोफिल क्या है? पिगमेंट है। आप इसे ऑलरेडी 9th स्टैंडर्ड में पढ़ चुके हैं कि ग्रीन प्लास्टिड या फिर क्लोरोप्लास्ट कहें कि क्लोरोप्लास्ट प्लांट सेल में पाया जाता है, एनिमल सेल में नहीं होता, क्योंकि ये पिगमेंट्स कंटेन करता है और प्लांट्स का जो ग्रीन लुकिंग या व्हाट एवर द कलर्स दे प्रोवाइड दैट इज बिकॉज ऑफ द प्लास्टिड, कलर्ड प्लास्टिड एंड क्लोरोप्लास्ट। तो जनरली जो प्लांट्स ग्रीन दिखाई देते हैं, उनके लीव्स और उनके जो सॉफ्ट स्टेम्स जो होते हैं दैट इज ऑल्सो ग्रीन इन कलर, तो वो इसलिए क्योंकि उसमें क्लोरोप्लास्ट है। तो ये क्लोरोफिल कई तरह के होते हैं, जैसे क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी, क्लोरोफिल सी, क्लोरोफिल डी। एल्गी जो आपने नाम सुना होगा शायद, तो वो एल्गी का जो क्लासिफिकेशन है वो उनके कलर पर है, और कलर किसके वजह से है? अलग अलग क्लोरोफिल के वजह से है। लेकिन यहाँ पर जो सारे हायर प्लांट्स में या इवन के लोअर प्लांट्स में जो फंडामेंटल जो क्लोरोफिल है, जो पिगमेंट है, दैट इज क्लोरोफिल ए एंड क्लोरोफिल बी। ये क्लोरोफिल बी जो है ये ब्लू ग्रीन, इट इज ब्लू ग्रीन इन कलर। दिस एज इज this chlorophyll B is yellow green, and this A is blue green. Means ये green ही होता है, लेकिन इसमें हल्का बहुत माइनर थोड़ा ब्लूइश होता है और ये थोड़ा येलोइश होता है। तो ये है इसे कहेंगे कि ये फंडामेंटल क्लोरोफिल या पिगमेंट है। इनके अलावा जो है वो है कैरोटेनॉइड। कैरोटेनॉइड इज इक्वल टू कैरोटीन प्लस ज़ैंथोफिल। कैरोटीन ये याद रखने के लिए मैं बता दूं कि आप इसे कैसे याद रखेंगे। कैरोटीन, कैरोट दोनों वर्ड सिमिलर है। कैरोट का कलर क्या है? ऑरेंज। इसका भी कलर क्या है? ओके, सो दिस कैरोटीन इज ऑरेंज इन कलर एंड दिस ज़ैंथोफिल इज येलो इन कलर।
और इनको कहते हैं, ये चूंकि क्लोरोफिल ए एंड बी, दिस इज द फंडामेंटल पिगमेंट एंड दिस कैरोटेनॉइड इज एसेसरी पिगमेंट। क्यों? ये इनको असिस्ट करते हैं, इनको हेल्प करते हैं, हेल्पिंग भी कहते हैं और एसेसरी भी कहते हैं। सो इन दोनों में क्या फर्क है? जैसे अभी हम लोग देखें कि ये रेड लाइट, रेड जो कलर होता है उसका वेवलेंथ बहुत ज़्यादा होता है, तो ये जो ए एंड बी है ये ज़्यादा वेवलेंथ वाले लाइट को एब्जॉर्ब करते हैं। क्लोरोफिल का काम यही होता है, पिगमेंट का काम होता है कि लाइट को, सनलाइट को एब्जॉर्ब करना। तो क्लोरोफिल ए एंड बी ये लोग ज़्यादा वेवलेंथ वाले लाइट को, रेडिएशंस को एब्जॉर्ब करते हैं। ये इन रेडिएशंस को एब्जॉर्ब नहीं कर सकते हैं, इन रेडिएशंस को ये एब्जॉर्ब नहीं कर सकते हैं। लेकिन ये जो कैरोटेनॉइड है ये हायर वेवलेंथ वाले को एब्जॉर्ब नहीं कर सकते हैं, ये लोअर वेवलेंथ वाले को ही एब्जॉर्ब कर सकते हैं। तो फिर ये क्या करते हैं, हायर वेवलेंथ उसे ए एंड बी एब्जॉर्ब कर लिया और लोअर वाले को ये कैरोटेनॉइड एब्जॉर्ब करके ये इनको ट्रांसफर कर देते हैं। इस तरह से इनका जो वेवलेंथ है वो बढ़ जाता है, एनर्जी जो है वो बढ़ जाती है और फोटोसिंथेसिस में इस तरह से ये हेल्प करती है। इवन कि बी ऑल्सो ट्रांसफर टू ए, जो भी रेडिएशंस को ये एब्जॉर्ब करता है वो इसको ट्रांसफर कर देता है। बेसिकली ए जो है वो सारे प्लांट्स में पाया जाता है, बी नेक्स्ट है, मीन्स एवरेज प्लांट्स में बी भी पाया जाता है। सो ये पिगमेंट्स का फंक्शन है। यहाँ पे एक पॉइंट जो छूट रहा है कि प्लांट में जो पिगमेंट है, तो कौन सा पिगमेंट है? क्लोरोफिल। एनिमल में भी पिगमेंट पाया जाता है। एक्चुअली एनिमल, यहाँ पे हम लोग ये नहीं कहेंगे कि इधर केराटिन और दैट इज नॉट फॉर द स्किन। हम लोगों के बॉडी में ब्लड जो है वो रेड कलर का है, तो उस पिगमेंट में वो जो कलर प्रोवाइड किया है उसमें एक मेटल है, दैट मेटल इज आयरन, आप जानते हो। उसी तरह से ये क्वेश्चंस बनता है। सो एनिमल्स में जो पिगमेंट होता है, सॉरी प्लांट में जो पिगमेंट होता है उसमें कौन सा मेटल होता है? तो ये जो क्लोरोफिल है यही पिगमेंट है। और ये क्लोरोफिल में आप जब इसका स्ट्रक्चर्स देखेंगे तो इसमें मैग्नीशियम जो है, सॉरी मैग्नीशियम, ठीक है, ये पाया जाता है।